6 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, बट मैंने इतना बड़ा गैप अप आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा यार इतना बड़ा गैप अप मैंने। ये हुआ है यूएस की ट्रेड डील साइन होने से। यूएस ने एक कोई ट्रेड डील साइन करी इंडिया से कि भाई इंडिया यूएस रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा, अब यूएस से महंगा तेल खरीदेगा, रशिया का सस्ता तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका का महंगा तेल खरीदेगा, अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाएगा, अमेरिकन अपना माल यहाँ के बेच सकते हैं, बट अमेरिका इंडिया पे 18% का टैरिफ लगाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, 25% से लेकर 18% हो गया टैरिफ, कुछ ऐसा खास नहीं है। बट इंडियन इम्पोर्टर्स के लिए जो यूएस से इम्पोर्ट करते थे उन पे अब टैरिफ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं दूसरी चीज़, इंडियन रुपीज़ ने भी अच्छा वो दिखाए अगर USD INR देखे हम तो भाई INR भी बड़ा है इस पर काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से गिर ही रहा था, 92 तक पहुँच गया था, अब वापस से 90 पे आ गया है। तो क्या ये परमानेंट रहेगा, ये टाइम बताएगा। ये बहुत बड़ा गैप है, बट ये गैप फिल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई INR पे ट्रेड कर रहा है तो ये गैप फिलिंग ट्रेड ले सकता है एक। ठीक है, और निफ्टी ने आज जो गैप अप खोला, इतना बड़ा गैप अप मैंने आज तक नहीं देखा है। मेरे को 6 साल हो गए, अगर देखा होगा शायद मैंने ट्रेड मिस कर दिया। गैप डाउन तो बहुत देखा यार, पर गैप अप 5% का गैप अप आज तक नहीं देखा यार। इतना बड़ा गैप अप तो यार कॉल सेलर्स की तो लंका लग गई होगी। मैं भी कॉल सेलर था, मेरी भी लंका लग गई। मेरी कुछ ये ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था, हेज्ड पोजीशन थी, तो मैं थोड़ा सा बच गया, वरना लंका लग गई थी मेरी वाली इस ट्रेड में। तो कुछ 800 पॉइंट का इधर लॉस था, बट यहाँ 400-500 पॉइंट से कवर हो गया, तो ऑल ओवर मेरा 300 पॉइंट्स का इस पे लॉस हो गया। ये स्विंग ट्रेड था मेरा, ये यहाँ से चल रहा था ये वाला ट्रेड। सुबह सुबह मैंने क्लोज़ किया बड़ी स्ट्रेस में आके, इसलिए मैं आज ट्रेड ही नहीं लिया मैंने। लाइव भी आप देखोगे तो लाइव में ही मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस था कि यार हुआ क्या। तो यस, ये पोजीशन था और मेरे को आज ट्रेड मिला, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फकअप हो रखी थी। एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा था मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा लॉस मैंने कभी देखा ही नहीं था जब से हेजिंग शुरू करी थी मैंने। हेज से पहले तो बहुत देखे थे इससे बड़े बड़े लॉसेस, बट जब से हेजिंग शुरू करी थी मैंने तब से नहीं देखा था मैंने वाला पोजीशन। तो यस, ऑल इन ऑल आज का दिन सिस्टमैटिकली देखे तो सिस्टमैटिकली प्रॉफिटेबल था। एक सिस्टम ने हमें एक ट्रेड दिया, प्रॉफिट हुआ। अभी दूसरा ट्रेड चल रहा है, ये भी मैंने नहीं लिया क्योंकि यार क्यों भाई क्यों। और ये भी चल रहा है, बट ठीक है। टारगेट 1 हो गया है, टारगेट 2 का आई डोंट नो होगा नहीं होगा। मैंने ट्रेड लिया ही नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक है, दोनों ट्रेड नहीं लिए। कहा है, मैं अपना वो खोल के दिखाता हूँ उनको। ये देखो, मैं सोचता रह गया कि लूँगा, बट नहीं लिया मैंने। कोई पोजीशंस नहीं आज की। तो यस, आज का यही था और बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। बट आप अपने ज़रूर व्यूज़ बताना, इंडियंस को अगर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे। ऑब्वियसली फॉरेन इन्फ्लो बढ़ेगा है और इंडियन मार्केट्स ज़रूर बढ़ेंगी कुछ टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान का ही सौदा है इंडियन के लिए, क्योंकि मोदी जी ज़रूर झुक गए। ठीक है, मोदी झुक गए, जो मर्जी बोलो इसमें, जितना मर्जी भक्त प्रोटेक्ट कर ले, बट इस बार ज़रूर झुक गए मोदी जी हमारे। ठीक है, तो बट यस, जियो पॉलिटिक्स है भाई। अपने लॉन्ग टर्म दोस्त रशिया का और तेल ना खरीद के अब अमेरिका का तेल खरीदेगा यूएस। महंगा तेल अमेरिका खरीदेगा, डिस्काउंटेड यूएस का तेल नहीं खरीदेगा। तो यस, एथेनॉल तो मिल ही रहा था तेल में, अब महंगा भी मिलेगा। तो देखना ये है कि अब होता क्या है, कैसे काउंटर करता है, वो टाइम बताएगा। ये 5 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली, हमने देख लिया। ये 5 दिन के अंदर अंदर हमने गोल्ड का क्रैश देख लिया, ऐसा गोल्ड क्रैश किया, सिल्वर का क्रैश देख लिया, बिटकॉइन का क्रैश देख लिया, हर चीज़ का हमने क्रैश देख लिया। और निफ्टी का इतना बड़ा गैप अप भी देख लिया। इतना बड़ा गैप अप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था यार, कभी नहीं देखा यार। देखो ना, सीधा सीधा 1200 पॉइंट्स यार, ये पूरा मतलब एक गिरता तो है बहुत तेज़ी से, पहली बार देखा इतना उठते हुए। ये देखो ना, कभी नहीं हुआ यार ये। हाँ, यहाँ पे एक गैप अप्स हुए थे, बट ये इतना बड़ा गैप अप नहीं था यार। ये देखो ना, ये इतना बड़ा गैप अप तो हुआ ही नहीं यार। 1%, 2%, हार्डली, बहुत ज़्यादा देखा तो 2% का गैप देखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप अप है। ये 2% का गैप, 1.2% का गैप अप है। तो इतना बड़ा गैप अप तो कभी देखा ही नहीं है भाई हमने।
तो लेट्स सी क्या होता है अब यार। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी ये मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए। इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कैसी रहती है, मेक इन इंडिया का क्या होता है, तो वो टाइम बताएगा। आई डोंट थिंक सो मेक इन इंडिया का कुछ होगा। मदर ऑफ डील्स के बाद फादर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। माँ बाप ने दोनों लंका लगा दिया बच्चे की, हमारे हमारे प्रधानमंत्री बच्चे की। तो येस, आई होप आपको आज की मार्केट से या ये एक हफ्ते से जो भी हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे अब इकोनॉमी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, जियो पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। 5 साल से ज़रूरत पड़ी नहीं थी बट भाई जब से ट्रम्प आया है तब से लग रहा है अब थोड़ी पढ़नी ही पड़ेगी यार। क्योंकि यार बहुत 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 अजीबोगरीब चीज़ हो रही है यार, बहुत अजीबोगरीब इस साल में स्टार्टिंग से ही। कहीं वॉर हो रहा है, कभी वेनेजुएला पे अटैक कर दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या सिचुएशन रहती है, क्या वो तो टाइम ही बताएगा। बट मैं अपने आप को अब रिपीट कर रहा हूँ बार बार। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी। ठीक है, ट्रेड तो मैंने लिया नहीं, ना ट्रेड दिखाया मैंने आपको तो। बट यस, अगर ट्रेड लेते तो हमें आज एक ट्रेड मिला था जिसका टारगेट भी हिट हो गया, बट हमने लिया नहीं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी सुबह सुबह हो गई थी, लंका लग गई थी उसकी। बट कल हम लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट से आएंगे। आज थोड़ा सा देखेंगे क्या हुआ है मार्केट में, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड यस कल से कम बैक करेंगे हम। और यस बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में एंड बाय बाय, टेक केयर।